रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन के चौथे एपिसोड का नाम है एम नाइट शायम एलियंस। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि रिक अपनी वर्कशॉप में एक चूहे की सर्जरी कर रहा है। तभी वहां मोर्टी आता है और वो रिक से कहता है कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, ताज़ी हवा चल रही है और खूबसूरत धूप खिली है। हालांकि रिक उसे अजीब ढंग से जवाब देता है। तभी वहां रिक की बेटी यानी मोर्टी की माँ बेथ स्मिथ आती है और वो उन्हें बताती है कि वो ऑफिस जा रही है, लेकिन वो कुछ इस तरह से बोलती है मानो कोई रोबोट बोल रहा हो। ये बात मोर्टी को अजीब लगती है और वो रिक से पूछता है कि उसकी माँ को आखिर हुआ क्या है, लेकिन रिक फिर उसे अटपटा सा जवाब देता है। मोर्टी वहां से चला जाता है। शॉट चेंज होता है और हमें मोर्टी के स्कूल की बिल्डिंग नजर आती है। मोर्टी के टीचर मिस्टर गोल्डनफोर्ड बच्चों को मैथ्स की क्लास दे रहे हैं। वो बच्चों से कोई सवाल पूछते हैं। जहां सारे बच्चे उस सवाल को लेकर आपस में फुसफुसा रहे हैं तो वहीं मोर्टी पीछे अपनी सीट पर गुमसुम सा बैठा है। मिस्टर गोल्डनफोर्ड मोर्टी से ही अपना सवाल पूछते हैं। मोर्टी हड़बड़ाते हुए सही जवाब देता है। सारी क्लास उसके लिए तालियां बजाती है और मिस्टर गोल्डनफोर्ड उसे अपने पास बुलाते हैं। मिस्टर गोल्डनफोर्ड पूरी क्लास को कहते हैं कि मोर्टी बेस्ट स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि आज मोर्टी सबको पढ़ाए। तभी हमें रिक नजर आता है जो क्लास की खिड़की से ये सब देख रहा है। क्लास का एक स्टूडेंट मोर्टी से कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर के बारे में सवाल पूछता है। ये सवाल सुनकर मोर्टी कंफ्यूज हो जाता है। तभी जेसिका, जिस पर मोर्टी फिदा भी रहता है, वो उससे कहती है कि उसे तो इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए क्योंकि उसके ग्रैंडपा रिक तो एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने मोर्टी को जरूर कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर के बारे में बताया होगा। दरअसल सभी जानते हैं कि मोर्टी के ग्रैंडपा रिक के पास एक स्पेस कार है और कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर एक ऐसा फ्यूल है जो स्पेस ट्रेवल में काम आता है। मोर्टी कहता है कि उसके ग्रैंडपा रिक नहीं चाहते कि वो उनकी साइंस के बारे में किसी से बात करे, जबकि सच ये है कि मोर्टी को कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जेसिका उससे कहती है कि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर के बारे में बताएगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मिस्टर गोल्डनफोर्ड भी रिक से कहते हैं कि उसे ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। मगर तभी वहां रिक आ जाता है और वो कहता है कि फैमिली में कुछ इमरजेंसी है और वो मोर्टी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन मिस्टर गोल्डनफोर्ड मोर्टी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर मोर्टी गया तो उसे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। लेकिन रिक कहता है कि मोर्टी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिक उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन मोर्टी उससे कहता है कि वो वापस क्लास में जाना चाहता है। दरअसल जेसिका के ऑफर से मोर्टी काफी एक्साइटेड है और वो क्लास में उसके पास रहना चाहता है। लेकिन रिक उसे स्कूल के बाथरूम में ले जाता है और उससे कहता है कि उसे अभी शॉवर लेना होगा। रिक खुद भी शॉवर लेता है। मोर्टी शॉवर तो लेता है लेकिन वो रिक से कहता है कि अब वो फेल हो जाएगा। तब रिक उसे बताता है कि ना तो वो उसकी क्लास है और ना ही वो उसका टीचर है, और तो और ये स्कूल भी उसका नहीं है, ना ही ये वो दुनिया है जो मोर्टी समझ रहा है। रिक बताता है कि इस वक्त वो दोनों एक एलियन शिप के बड़े से सिमुलेशन चेंबर में हैं। मोर्टी को कुछ समझ नहीं आता कि रिक क्या कह रहा है। रिक उसे बताता है कि वो जो चीज भी अपने आसपास देख रहा है वो सब फेक है। उन्हें हर हाल में शॉवर लेना है क्योंकि वो लोग उन्हें यहाँ नहीं देख सकते हैं। मोर्टी रिक से पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है। रिक बताता है कि वो जाइजेरियन स्कैमर्स हैं जो हमारी गैलेक्सी के सबसे एम्बिशियस लेकिन सबसे असफल कॉन आर्टिस्ट हैं, और क्योंकि इस वक्त दोनों नंगे हैं तो वो उन्हें नहीं देख रहे हैं क्योंकि जाइजेरियन स्कैमर्स किसी को नंगा देखकर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तब मोर्टी कहता है कि अगर आज सब कुछ अजीब ही हो रहा है तो कम से कम वो जेसिका के साथ आज तो रह ही सकता है। लेकिन रिक कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। मोर्टी अपनी पैंट पहनने के लिए उठाता है लेकिन रिक उसकी पैंट छीन लेता है और पैंट को लेकर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी शॉट रोल होता है और हम देखते हैं कि कुछ एलियंस रिक और मोर्टी को ये हाथापाई करते हुए देख रहे हैं। पर चूंकि इस वक्त रिक और मोर्टी दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने हैं तो वो सभी एलियंस इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें रिक और मोर्टी को नंगा देखकर बहुत खराब लग रहा है। तभी उन एलियंस को जेरी नजर आता है। एलियंस आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये इस सिमुलेशन में कैसे आया, लेकिन फिर उन एलियंस का बॉस कहता है कि इस पर ध्यान मत दो, फिलहाल हमें रिक चांसेस पर नजर रखनी है। हमें जेरी नजर आता है जो अपनी कार से कहीं मीटिंग अटेंड करने जा रहा है। वो थोड़ा नर्वस है और अपनी नर्वसनेस कम करने के लिए जेरी कार का रेडियो ऑन कर देता है। तभी हमें दिखता है कि ये सब एलियंस के कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया एक सिमुलेशन है। कैमरा जेरी के सिमुलेशन से रिक और मोर्टी के सिमुलेशन पर आता है। हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी दोनों सड़क पर नंगे घूम रहे हैं। रिक कपड़ों को सड़क किनारे बने एक डक्ट में डाल देता है। मोर्टी अपना प्राइवेट पार्ट अपने हाथों से छिपाने की कोशिश करता है लेकिन रिक उसे ऐसा करने से रोकता है। रिक कहता है कि अगर मोर्टी अपना प्राइवेट पार्ट छिपाएगा
तो एलियंस उस पर नजर रखेंगे और वो अपनी बातें खुलकर नहीं कर पाएंगे। रिक मोर्टी से कहता है कि अपने आसपास के माहौल को गौर से देखो, अगर तुम्हें ये सब असली लग रहा है तो तुमसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। रिक मोर्टी को आसपास मौजूद कुछ लोगों को दिखाता है जो थोड़ी अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन मोर्टी कहता है कि उसने पहले भी लोगों को ऐसा करते देखा है। लेकिन तभी रिक मोर्टी को ब्रेड का एक पीस दिखाता है जो इंसानों की तरह चल रहा है और टोस्टर की गाड़ी में बैठकर सफर करता है। ये देखकर मोर्टी को यकीन होने लगता है कि रिक जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तभी वहां एक एम्बुलेंस आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी रिक से कहता है कि उनकी एम्बुलेंस में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं और उनकी हालत सीरियस है। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उन्हें कंसंट्रेटेड डार्क मैटर चाहिए। मोर्टी रिक से कहता है कि आज उसकी क्लास में भी कंसंट्रेटेड डार्क मैटर का जिक्र हो रहा था। रिक मोर्टी को बताता है कि कंसंट्रेटेड डार्क मैटर एक स्पेशल टाइप का फ्यूल है जो उसने स्पेस ट्रेवल को और फास्ट करने के लिए इन्वेंट किया है और जाइजेरियंस उसके ऐसे ही सीक्रेट्स चुराने के लिए स्कैम करते रहते हैं। लेकिन अब की दफा उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार जाइजेरियंस ने मोर्टी को अपनी चीप ट्रिक्स में घसीटा है और अब रिक उनसे उनकी इस हरकत का बदला जरूर लेगा। मोर्टी रिक से पूछता है कि वो ये कैसे करेगा। अब वो इन जाइजेरियंस स्कैमर्स पर ही स्कैम करेगा और उनसे उनका सब कुछ छीन लेगा। शॉट चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग नजर आती है। बिल्डिंग के पास खड़े पेड़ ब्लिंक करते दिखाई देते हैं, यानी ये बिल्डिंग भी एक तरह का सिमुलेशन स्कैम है। हमें जेरी दिखाई देता है जो यहाँ अमेरिका के बड़े एप्पल फार्मर्स को कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है। यूं तो जेरी काफी नर्वस है, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर ही लेता है और फिर वहां बैठे एप्पल फार्मर्स से पूछता है कि क्या उन्हें उनकी प्रेजेंटेशन पसंद आई। वो सब बड़े अजीब ढंग से हाँ में जवाब देते हैं। फिर जेरी उनसे पूछता है कि क्या वो लोग उसके आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे। वो सब उसके लिए भी हामी भर देते हैं। ये सुनकर जेरी बहुत खुश होता है, हालांकि वो इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता कि वो सब इतने अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये सब एक सिमुलेशन है जो उन्हीं एलियंस ने बनाया है। रिक अपने घर कॉल करता है, लेकिन उसका घर भी एक तरह का सिमुलेशन है और घर में मौजूद उसकी पत्नी बेथ भी रियल नहीं है, वो भी कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन ही है। रिक उससे कहता है कि वो हॉर्नी हो रहा है और अब बेथ के पास घर आ रहा है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी ने कपड़े पहन लिए हैं और साथ में कुछ ज्वेल्स भी पहने हैं। वो दोनों इस तरह का लुक लेते हैं जैसे अमेरिकन हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं। तभी रिक डीजे से बीट प्ले करने के लिए कहता है। दरअसल ये दोनों एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन रिक देखता है कि उनका कॉन्सर्ट अटेंड करने बहुत थोड़े ही लोग आए हैं। रिक माइक पर कहता है कि इतनी छोटी भीड़ के सामने वो कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर रेसिपी वाला अपना रैप नहीं सुनाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर शब्द सुनते ही वहां अचानक हजारों की भीड़ आ जाती है। रिक किसी हिप हॉप आर्टिस्ट की तरह उस भीड़ से बातें करता है और भीड़ को तरह तरह की हरकतें करने के लिए उकसाता है। भीड़ रिक की बातें मानती भी है और फिर पता चलता है कि ये सारी भीड़ एकदम नकली है और ये भी एक सिमुलेशन है। शॉट चेंज होता है और हमें एक बच्ची बॉल के साथ नजर आती है। जाहिर है वो बच्ची भी नकली है। तभी तेज रफ्तार में जेरी अपनी कार से वहां आता है। दरअसल वो जेरी का घर है। उत्तेजक मूड से भरपूर जेरी दौड़कर अपने घर में आता है। वो अपनी पत्नी बेथ को पीछे से चूमने लगता है, हालांकि बेथ अभी भी अपने कान से फोन लगाए ही खड़ी है। जेरी बेथ के हाथों से फोन लेकर उसे वापस रख देता है और बेथ के साथ लव मेकिंग करता है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता है कि वो असली बेथ नहीं है। शॉट चेंज होता है और रिक मोर्टी के साथ अभी भी उस कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तभी वहां मौजूद सारी भीड़ एक जगह फ्रीज हो जाती है। रिक मोर्टी को लेकर वहां से भाग जाता है। रिक मोर्टी से कहता है कि इससे पहले कि सिस्टम फिर से रिबूट हो हमें यहाँ से निकलना होगा। शॉट चेंज होता है और जेरी के घर के सामने का सीन हमें दिखाई देता है। चिप्स खा रही एक लड़की, एक कुत्ता और साइकिल वाला एक लड़का वहां फ्रीज हो चुके हैं। हमें जेरी की उत्तेजक आवाजें सुनाई देती हैं। फिर जेरी नजर आता है, उसके बराबर में फ्रीज्ड बेथ है। जेरी उसके साथ सेक्स कर चुका है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि उसने नकली बेथ के साथ ये सब किया है। जेरी कहता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे शानदार सेक्स था। शॉट चेंज होता है और हमें रिक और मोर्टी भागते हुए दिखाई देते हैं। मोर्टी रिक से पूछता है कि वो कहाँ भागे जा रहे हैं। रिक कहता है कि वो इस सिमुलेशन से बाहर निकल रहे हैं और आखिरकार भागते हुए ये दोनों एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलियंस भी रिक और मोर्टी को भागते हुए देख रहे हैं। एक एलियन अपने बॉस एलियन से बताता है कि रिक और मोर्टी एज तक पहुंच चुके हैं। बॉस एलियन कहता है कि वो यही चाहता भी था और फिर एलियंस रिक और मोर्टी को भागते हुए देखकर खूब हंसते हैं। रिक और मोर्टी एक जगह पहुंच जाते हैं। रिक मोर्टी से कहता है कि हमें अपनी नज़र सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर रखनी है, वहीं से हम इन एलियंस को चकमा दे सकते
लगते हैं। मोटी रिक से पूछता है कि आखिर वो एलियंस उसके पीछे क्यों पड़े हैं। रिक कहता है कि ये एलियंस उसकी स्मार्टनेस से जलते हैं। एलियंस कई सालों से उसे स्मार्टनेस में हराना चाहते हैं, लेकिन रिक हमेशा इन एलियंस से एक कदम आगे ही रहता है। तभी रिक और मोटी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला रूम दिखता है और दोनों उसमें चले जाते हैं। वहां जाकर ये दोनों ढेर सारे प्रोसेसर्स निकालने लगते हैं। फिर दोनों ढेर सारे प्रोसेसर्स लेकर वहां से निकलते हैं और गार्ड्स को चकमा देकर दोनों एलियंस के स्पेसशिप से निकल भागते हैं। सीन चेंज होता है और हमें जेरी नजर आता है, जो अपने बॉस के सामने कुछ कन्फेशन करने आता है। जेरी को अब भी नहीं पता है कि उसके आसपास की हर चीज एक सिमुलेशन यानी नजर का धोखा है। खुद उसका बॉस भी एक सिमुलेशन है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और मोटी अपने घर आ गए हैं। रिक मोटी से कहता है कि उसे जल्द से जल्द इन प्रोसेसर्स से एक साइंटिफिक गैजेट बनाना है। रिक जैसे ही अपने डिजिटल लॉकर में पासवर्ड डालता है, लॉकर उसका पासवर्ड गलत बताता है। रिक एक दो बार और ट्राई करता है, लेकिन हर दफा उसका पासवर्ड गलत ही होता है। तभी उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर सिमुलेशन में चेंज हो जाता है। फिर एलियंस आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम सिमुलेशन के अंदर के भी एक सिमुलेशन में हो, यानी तुम इस वक्त अपने घर पर नहीं बल्कि अभी भी स्पेसशिप पर ही हो। एलियन कहता है कि हम भी काफी वक्त से कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर बनाना जानते थे, लेकिन अब तो हम तुम्हारे लॉकर का पासवर्ड भी जानते हैं। वो रिक से कहते हैं कि अब उन्हें रिक के सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। और फिर बॉस एलियन गार्ड एलियन से रिक और मोटी को पकड़ने को कहता है। जैसे ही गार्ड्स रिक और मोटी को पकड़ते हैं, रिक किसी तरह छूटकर मोटी की पैंट उतार देता है। और चूंकि ये एलियंस नंगे इंसान को देखकर बहुत ज्यादा डिसगस्ट होते हैं, तो वो इन दोनों से दूर जाने लगते हैं। ठीक इसी वक्त रिक और मोटी वहां से भागते हैं। इनके पीछे गार्ड्स भी भागते हैं। रिक एक जगह पर जाकर ग्रेविटी ऑफ कर देता है। फिर ये दोनों हवा में ऊपर उठने लगते हैं। गार्ड्स अब भी इनके पीछे हैं, मगर जैसे ही रिक ऊपर पहुंचकर ग्रेविटी फिर से ऑन कर देता है, सभी गार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। रिक और मोटी वहां से आगे भागते हैं। शॉट चेंज होता है और हमें फिर से जेरी नजर आता है। जेरी को कोई अवार्ड मिल रहा है और जेरी स्पीच दे रहा है। अवार्ड मिलने की खुशी में जेरी थोड़ा इमोशनल भी होता है। तभी सिमुलेशन में फिर से ग्लिच होता है और जेरी के आसपास की हर चीज, यहां तक कि उसके हाथों में मौजूद ट्रॉफी भी गायब हो जाती है। ठीक इसी वक्त यहाँ रिक और मोटी भी आ जाते हैं। जेरी को यहाँ देखकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन फिर जेरी को अपने साथ ही ले जाते हैं। ये सब स्पेसशिप में इधर उधर दौड़ते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए गार्ड्स भी इनके पीछे दौड़ते हैं। दौड़ते हुए ये एक स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं और रिक स्पेसशिप को किसी तरह एलियंस के शिप से निकालने में कामयाब हो जाता है। एलियंस भी इनके पीछे स्पेसशिप लेकर आते हैं। रिक कहता है कि अब मुझे भी यकीन हो गया है कि इन एलियंस के पास भी कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर है। मोटी रिक से कहता है कि तुम भी तो ये मैटर बनाते हो। रिक उससे कहता है कि तुम इंजन रूम चेक करो, वहां तुम्हें सीजियम, प्लूटोनिक क्वार्क्स और पानी मिलेगा, वो ले आओ। मोटी जैसे ही ये सारी चीजें लाता है, रिक उन्हें एक बाल्टी में डलवाता है और मोटी से कहता है कि इन सभी चीजों को जल्दी से फ्यूल टैंक में डाल आओ ताकि हम इस मायाजाल से निकल सकें। लेकिन तभी एक बार फिर से सिमुलेशन ग्लिच होता है। ये सभी एक बार फिर से एलियंस के स्पेसशिप में आ जाते हैं और रिक को पता चलता है कि जिसे वो अब तक मोटी समझ रहा था, वो वास्तव में मोटी नहीं बल्कि एक सिमुलेशन ही था। कई सारे एलियंस वहां आते हैं और रिक का मजाक उड़ाते हैं। बॉस एलियन रिक को बताता है कि तुम एक या दो नहीं 3 लेयर सिमुलेशन में हो और हमें नहीं पता था कि कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मैटर कैसे बनाया जाता है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है। रिक कहता है कि अब तो हमें हमारे घर जाने दो। एलियन उसे घर जाने की छूट दे देते हैं, लेकिन वो रिक का काफी मजाक भी उड़ाते हैं और फिर एलियंस जेरी और रिक को एक स्पेस कार से उनके घर के लिए रवाना कर देते हैं। जेरी काफी उदास है और रिक उसे समझाता है कि उसे उदास नहीं होना चाहिए। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलियंस अपने शिप में पार्टी कर रहे हैं। वो नाच गा रहे हैं। फिर बॉस एलियन कॉन्सेंट्रेटेड डार्क मटेरियल बनाना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो सबसे आखिर में पानी मिलाता है, स्पेसशिप में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की आवाज से जेरी भी एक दफा को घबरा जाता है। जेरी रिक से पूछता है कि क्या हुआ। रिक उसे बताता है कि सारे एलियंस मारे गए हैं और फिर रिक म्यूजिक चलाकर अपनी चेयर को पीछे करके चिल मारता है। उनकी स्पेस कार स्पेस में तैरती दिखाई देती है और इस तरह रिक एंड मोर्टी का चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है।